जी, अस्सलाम वालेकुम उमैर, कैन यू हियर मी क्लियरली? मुझे आप काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा चैट पे। Chat window will be open at all times. I will be sharing a slide, and whenever you need to speak, आप मुझे बता दीजिएगा and I will unmute your mic. Since it's the very first session, आप मुझे okay कर दें? Okay, perfect. You can hear me. ठीक है. I will just take 5 minutes to assess the level that we are at the moment. ठीक है, मेरे couple of questions होंगे. अगर आपके पास पेन पेपर नहीं है या पेंसिल पेपर नहीं है तो आप रख लें, क्योंकि there will be a little bit जो आपको लिखने के लिए I will be giving you stuff to write, right? तो if you need a minute, just get a pen and paper and let me know when you're ready. ठीक है. We will be making a few checklists. There will be a few assignments, and assignment ये है कि मतलब after the course is also over, जब ये end भी हो जाएगा तब भी आपने वो exercises, वो assignment करते रहना है, क्योंकि कम से कम आज की तारीख से, अगर आज 20 अप्रैल है तो हमें मई जून जुलाई, no problem, don't worry about it. वो ऐसा है कि आप खुद अकेले में रह के भी कर सकते हैं. It doesn't need a coach or a trainer with you at all times. And if you do need my assistance, whenever, wherever, I am available on WhatsApp and I'm connected with you. So we can coordinate. ओहो, पेन एंड पेपर नहीं है? अच्छा ठीक है, तो आप अपने नोट्स यहाँ चैट विंडो में ही लिख के बेशक उसका बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. आपकी एक रीज़न होता है पेपर का और पेन का या पेंसिल का इस्तेमाल करने का, मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इसके अंदर एक वाइब्रेशन हम क्रिएट करते हैं. जो लिखी हुई चीज़ होती है, अगर किसी भी चीज़ को आपने अचीव करना है, ओके, दैट्स फाइन. या आप कोई रिकॉर्डिंग भी आप रख सकते हैं या आप अपना स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं ऑफ व्हाटएवर दैट आई शेयर है. द ओनली रीज़न ऑफ पेपर एंड पेन और पेंसिल, बिकॉज़ वो जो वाइब्रेशन होगी ना, वो आपको जो मैं एक्सरसाइजेस करवाऊँगी उसमें आपको असिस्ट करेगी. जो हम टाओ की एक एक्सरसाइज करेंगे उसमें असिस्ट करेगी. जो आपने अपने बारे में लिखना है आपके साथ हमने अभी जो शुरू करना है ये सेशन, उसके अंदर a written thing on paper creates a vision board जो आपको असिस्ट करता है in achieving and obtaining those goals. So that's the objective. Okay. And now we are ready and I will just share a screen with you so that we can start. जी, अगर ये मैं स्क्रीन बड़ी कर देती हूँ तो मुझे बताइएगा कि if it's still visible, because okay, the chat window is open and the screen is open. ठीक है मेरे पास? ठीक है. Is it okay? आपको full screen नजर आ रही है? So I can just minimize the chat window and whenever you need to text me or ask something, yeah, good to go. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है? ब्रांडिंग, जेफ बीज़ोस जो हैं वो ये कहते हैं कि ब्रांडिंग इज व्हाट पीपल से अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट इन द रूम. आपके पीछे फिनोमेना जो पाकिस्तान में यूजुअली है वो ये है कि भाई लोग क्या कहेंगे का एक फियर है ना, लोग क्या कहेंगे, जज कर रहे हैं मुझे या वगैरह. बट व्हेन वी आर बिल्डिंग अ ब्रांड, वी हैव टू मेक श्योर कि लोग आपके बारे में बात करें. देयर हैज टू बी अ बज़. आपने मुझे सिर्फ अभी ये बताना है कि पर्सनल ब्रांडिंग शुरू करने से पहले, अगर आपको मार्केटिंग का कोई बैकग्राउंड है आपका, या मैं आपको इस तरह शुरू करूं कि ब्रांड क्या होता है. So let me know if you just want to understand what is a personal branding thingy, or you want to also understand कि brand क्या होता है, और मतलब हम बिल्कुल बेसिक मार्केटिंग से बात करने से शुरू करें, क्योंकि शुरू के 5-7 मिनट हमें सिर्फ असेसमेंट के लिए चाहिए कि आपका मुझे पता चल जाए कि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ओके परफेक्ट. आपका यानी कि मार्केटिंग का बैकग्राउंड नहीं है. ठीक है. ब्रांड और प्रोडक्ट में सिर्फ इतना फ़र्क होता है, या ब्रांड और सर्विसेज़ या प्रोडक्ट्स व्हाटएवर. जी बिल्कुल, ठीक है. तो ब्रांड ये होता है जिसके साथ एक लॉयल्टी होती है हमारी, जिसकी रेपुटेशन एक हमारे माइंड में एक ज़ाती छाप, जो आपने मेरी वीडियो में भी सुना होगा, एक उसके साथ हमारी एक एसोसिएशन होती है. अब शाहरुख खान इज़ अ ब्रांड, लुई विटॉन इज़ अ ब्रांड, इमरान खान इज़ अ ब्रांड, and Nike is a brand.
अब नॉर्मल जूते में या नाइकी के जूते में क्या फ़र्क होगा? उसका ये है कि कंसिस्टेंसी, उसकी आइडियोलॉजी के साथ, उसकी क्वालिटी के साथ, उसकी रेपुटेशन के साथ हम एक अरसे से एसोसिएटेड हैं, और हम जब भी उस ब्रांड के साथ कनेक्ट करते हैं, हमें जो उस ब्रांड का वादा होता है ना, जैसे डालडा जहाँ मामता वहाँ डालडा, हबीब ऑयल जी दिल का मामला है, जो भी वो उनका विजन है, या जो भी उनकी मिशन स्टेटमेंट है, या जिस भी चीज़ के लिए वो स्टैंड आउट करते हैं, जो भी उनकी क्वालिटीज़ हैं, वजह शोहरत जो भी है उस प्रोडक्ट या उन सर्विस प्रोवाइडर्स की, वो उस पे दे ऑलवेज स्टैंड ट्रू टू इट, और वो डिलीवर करते हैं। ये होता है ब्रांड और प्रोडक्ट का या पर्सनालिटी का एक फ़र्क, ताकि आप डिस्टिंग्विश्ड होते हो और आपके बारे में ऑलरेडी एक एसोसिएशन और कनेक्शन क्रिएटेड है। अब आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, आप एआई पे काम करते हैं, आप आप लाहौर में हैं, आप ट्रैवल करते हैं, आप बाहर भी रह चुके हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि मतलब आपसे एक बेसिक क्वेश्चन, व्हाई आर वी हियर, मतलब व्हाई आर वी डूइंग दिस कोर्स? आपका पर्पस क्या है? व्हाई आर यू हियर? आप कुछ अचीव करने के लिए ये कोर्स करने के लिए आए हैं, राइट? ये सेशन अटेंड करने के लिए, बिकॉज कोर्स तो ऑब्वियसली और इलेबोरेटिव होता है, लेकिन हाँ, पहले मैं आपका आंसर का वेट करूँ। यस, ओके। कुछ लोगों के लिए उनका एक विजन होता है। अब वो विजन स्टेटमेंट अगर आपके माइंड में है तो पुट इट डाउन, आप लिख लीजिए, और अगर नहीं है तो हम आपसे क्रिएट करवाएंगे, ठीक है? अच्छा, अब सिंस आपका बिल्कुल मार्केटिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं था, हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हम किसी चीज़ के साथ क्यों रिलेट करें, हम व्हाई आर वी डूइंग दिस? आई विल स्टार्ट बाय पर्सनल ब्रांडिंग का ये बेसिक 5 मिनट का हमारा हो गया। अवेयरनेस स्टेज से हम शुरू करेंगे। जो पहला हमारा टॉपिक होता है वो सेल्फ अवेयरनेस होता है। अब आपका पूरा नाम, आप कितने अरसे से प्रोफेशनल फील्ड में हैं, आपकी लाइफ की जर्नी क्या है, स्टोरी क्या है, वी विल ऑल बिल्ड दैट। फिर हम अपना स्वॉट करेंगे। स्वॉट तो आप फेमिलियर होंगे इस टर्म से, आपकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। एक इंसान के लाइफ में भी, एक पर्सनालिटी के साथ भी उसकी अपॉर्चुनिटीज एसोसिएटेड होती हैं। अब हमें कोरोना रिलेटेड और सेल्फ आइसोलेशन में भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, और हमें थ्रेट भी यही है कि यार पता नहीं कि कितने दिन ऐसे चलेगा, फिर आगे जाके क्या सिचुएशन बनेगी, एम्बिगुअस है, थोड़ा सा एंजाइटी भी हो रही है उसकी वजह से। और हमारी स्ट्रेंथ क्या है? that we are looking at the bright side, we are being resilient, we are connecting with new people, we are learning new things, we are investing in our self growth, personal development के ऊपर हम अपना टाइम हमें मिल रहा है, फैमिली के साथ टाइम मिल रहा है। तो आई थिंक अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज और अपनी वीकनेसेस, ये इवेल्युएट जब इंसान कर लेगा, सेकंड टॉपिक हमारा होगा इमेज, सेल्फ इमेज। मैं यानी कि उमेर, अपनी नज़र में आप अपने आप को कैसे देखते हैं? आपकी एक इमेज होती है, यानी कि आईने में आपको अपना चेहरा, अपनी इमेज, एक शनाख्त नज़र आ रही है। आपको लोग किस नाम से जानते हैं, आप किस वजह से फेमस हो, आपके बॉसेस, आपके कोलीग्स, आपके एम्प्लॉयर्स आपके बारे में क्या कहते हैं, आपके इमीडिएट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, आपके फ्रेंड सर्कल आपके बारे में क्या कहता है। यू नो, दीज आर द थिंग्स विच आर वी गोइंग टू फिगर आउट थ्रू दिस सेशन, बिकॉज इंसान है हम कोई प्रोडक्ट तो है नहीं कि हम सिर्फ अपनी यूएसपीज बना दें, अच्छी सी पैकेजिंग कर लें और मेकअप करके, मेकओवर करके हम ब्रांड बन जाएं। ऐसा नहीं हो सकेगा। पहले हम माइंड, बॉडी एंड सोल, जो मेरे जो तरीका है पर्सनल ब्रांडिंग डिलीवर करने का, वो ये है कि अपने बारे में इंसान को पहले अंदर जाना है, इंटरनल वैलिडेशन। तो अवेयरनेस क्रिएट होगी तो आइडेंटिटी, ऑनलाइन ब्रांड अपने आप को बिल्ड करने का, रेपुटेशन बिल्ड करने का बहुत लंबा प्रोसेस है। लाइक आई सेड कि अगर हम ये लिखेंगे ना एक्सरसाइजेस, आपने 3 मंथ्स का अपने आप को टाइम देना है कि जी जुलाई के बाद मैं देखूंगा कि मैं ब्रांड बन गया हूँ या नहीं बन गया, या क्या आउटकम रहा, क्या टेक अवे रहा फ्रॉम दिस ऑनगोइंग प्रोसेस, एंड यू विल हैव टू कीप ऑन डूइंग दैट। सो ये 4 दिन, 5 दिन या 7 दिन की आपकी कमिटमेंट नहीं है, ये आपकी अपने आप से एटलीस्ट मिनिमम 1 क्वार्टर, एक 3 मंथ्स की कमिटमेंट है कि मैंने अपने ऊपर बिल्ड करने के लिए, अपने आप को, अपने ब्रांड बनाने के लिए कम से कम 3 महीने लगाने हैं। सो यू आर अग्रीइंग टू दैट, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस, राइट? ओके। मैं कौन हूँ जी, ये जानना थोड़ा सा ज़रूरी है भी और थोड़ा सा इरेलीवेंट भी है, कि अगर मुझे बताना पड़े कि मैं कौन हूँ तो मीन्स कि मैं कोई इतनी फेमस पर्सन नहीं हूँ, और मेरी रेपुटेशन के बारे में लोगों को इतना पता नहीं है। बट
नाजिया अमीन या नाजिया कौन है जी? मैं एफएम पे शो होस्ट कर चुकी हूँ, टीवी पे शो होस्ट कर चुकी हूँ। उनकी भी वजह यही थी कि लोगों को अपना ट्रू पोटेंशियल रीच आउट करने में अक्सर डिफ़िकल्टी फेस होती है कि उन्हें अपने बारे में पता कुछ नहीं होता। अब अपनी ट्रू कॉलिंग हम फिगर आउट करेंगे यहाँ पे। यहाँ ये थोड़ा-सा जो ये पर्सनल ब्रांडिंग है ना, ये थोड़ा-सा आप समझें कि सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ अवेयरनेस और थोड़ा-सा सेल्फ सीकिंग टाइप का जर्नी भी रहेगा। क्योंकि एक दफ़ा यूएसपी हमने फिगर आउट कर ली ना, आपकी क्या है, देन वी प्ले ऑन दैट। दैट इज़ द सेकंड पार्ट, राइट? सो दिस ओके। हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम अपनी नॉलेज एक्वायर करने के बाद अप्लाई करना सीख लें कि ये जो बता रही हैं या ये जो दिखा रही हैं, इर्रेलेवेंट है ये सारी बातें। आपने सेल्फ कॉन्शियसनेस से फ्री होना है, आपने अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करना सीखना है, आपने अपनी इमेज को कॉन्फिडेंटली प्रोजेक्ट करना है और डे टू डे लाइफ में अपनी जो भी आपकी लर्निंग होगी, इससे इंशाल्लाह लर्निंग होपफुली होगी ज़रूर। अपने बारे में ही आप जानेंगे बहुत कुछ जो आज तक शायद इंसान उस तरह नहीं सोचता या नहीं अपने आप को उस तरह इवैल्यूएट कर पाता। तो वो अप्लाई कैसे करना है सीख तो लिया, लेकिन अब उसकी एप्लीकेशन, राइट? Hopefully these are the essential outcomes and takeaways from this session. You will be able to think positively. And like I said, it's a mind body soul thing. तो बॉडी लैंग्वेज उसके लिए हमारे पास एनएलपी के सेपरेट एक टीचर हैं, एक्सपर्ट हैं, एनएलपी के कोच हैं। वो पूरी सेशंस ही बॉडी लैंग्वेज के ऊपर कंडक्ट करते हैं, लोगों को रीड करना। अगर आपके साथ क्लाइंट्स के साथ आपकी डीलिंग होती है या डे टू डे जिंदगी में भी आपकी अगर लोगों के साथ एसोसिएशन है, क्योंकि अगर आप सेल्स मार्केटिंग या किसी भी तरह के एलिमेंट में डील करते हैं या नहीं भी करते, देखिए ब्रांड बनने का मकसद यही है कि हम अपने आप को पहले तो सेल करेंगे कि पीपल बाय पीपल। तो बॉडी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना, अपने पोस्चर्स पे वर्क करना, पॉजिटिविटी के साथ, अच्छी सोच के साथ रहना आजकल जैसे बहुत एसेंशियल है, यू नो। ऑब्जेक्टिवली स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को एनालाइज करना, सोचना। एंड देन देयर इज अ ग्रूमिंग सेशन एंड देयर इज अ मेकअप डेमो। ये खैर पता नहीं इसकी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है आपको, लेकिन ये बेसिक एक था कि पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है, इसके ऊपर जो हमने शो किया था ये उसके बारे में। ठीक। जी, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि प्रोडक्ट में और ब्रांड में क्या फ़र्क होता है, आपकी रेपुटेशन, लोगों के दिलों में, लोगों के दिमाग में एक छाप होती है ना, और परसिस्टेंस, ज़िंदगी भर। अगर आज इमरान खान करप्ट नहीं है, तो भाई 20-22 साल पहले भी वो करप्ट नहीं था। तो उसकी एक कमाई हुई एक रेपुटेशन है जिस पे सब जो लोग उसे हेट करते हैं, नहीं हेट करते, पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते, अ, एक बात पे सारी दुनिया एग्री कर सकती है, वो ये है कि वो बंदा करप्ट नहीं है कम से कम। ये क्या है? ये प्रॉमिस ऑफ डिलीवरेंस पे वो बंदा पूरा उतरता है। यानी कि वी ऑल एग्री ऑन वन थिंग, राइट? तो यानी कि उसने 20-22 साल वो रेपुटेशन मेंटेन करी। स्कैंडल आए होंगे, कुछ भी हुआ होगा, इमेज उसकी सही हुई होगी, प्लेबॉय की रही, क्रिकेटर की रही, फिलैंथ्रोपिस्ट की रही, जो भी है, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। लेकिन वन थिंग, व्हाट हैज़ हिज रेपुटेशन बीन? इट्स अ क्लीन इमेज। फिर इन्फ्लुएंस, आप आपकी बात में, आपके इमेज में, आपके पर्सोना में इतना पावर हो, इतनी एबिलिटी हो कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं और अब ये है कि पर्सनल ब्रांडिंग रिगार्डलेस ऑफ हू यू आर, इट्स एसेंशियल फॉर लीडरशिप ट्रेट्स, राइट? विजिबिलिटी, रेप्यूटेशन, आपने अगर मेरा लिंक्डइन देखा हो या मेरी फेसबुक वॉल पे हो, तो आपको आइडिया होगा हम दुनिया को क्या दिखा रही है नाज़िया, व्हाट एम आई ट्राइंग टू पुट आउट देयर, व्हाट एम आई विजिबल फॉर। कुछ लोग अपनी नेकियां करके लोगों को दिखाते हैं, जी हमने राशन बांटा, ये देखो तस्वीर आ गई मेरी अखबार में। कुछ लोग बच्चों की तालीम के लिए काम करते हैं, फलाही बहबूद का काम करते हैं, वो दिखा रहे होते हैं वो कि देखो विजिबल हूँ मैं, इस वजह से विजिबल हूँ। कुछ लोग फेमस होते हैं, जी मेरा इंटरव्यू लिया गया, देखो मैं ओबामा से मिल के आ गई, आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द व्हाइट हाउस, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो रीजन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से हम अवेयरनेस पे पहले बात करते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारा हू एम आई, यू नो, वी आर ट्राइंग टू फिगर दैट आउट एंड देन वी विल बिल्ड अपॉन दैट। जी, ये क्वेश्चन का आंसर आई वांट यू टू राइट इट डाउन इन चैट। जब लोग आपका नाम सुनते हैं, व्हाट वर्ड्स वुड यू वांट देम टू थिंक अबाउट यू? अभी हम आप सुनना क्या चाहते हैं अपने बारे में? एक लाइन वो लिख दें, वो कहते क्या हैं वो हम बाद में उसके ऊपर बात करेंगे। पर्सनल ब्रांड होता क्या है? लाइक आई टोल्ड यू, इट्स अ पावरफुल लीडरशिप एनेबलर।
It's a total experience of someone having a relationship with who you are and what you represent as a leader. ये कोई ऑप्शन नहीं है अब कि नहीं जी मेरा क्या ताल्लुक है, मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़ी हूँ या मैं कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थोड़ी हूँ. आई डोंट नीड टू गो फॉर पर्सनल ब्रांडिंग, आई डोंट नीड इट, बट यू डू. ये मैं जो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से जो मैंने इस पे कोर्स किया था, ये उनके बताए हुए टूल्स हैं जो मैं शेयर करती हूँ कि हमारा पर्सनल ब्रांड जो है वो लीडरशिप के लिए हमें किस तरह एम्पावर कर सकता है, इनेबल कर सकता है. एंड बाय लीडरशिप आई मीन अ लॉट ऑफ क्वालिटीज व्हिच पुट यू आउट देयर एंड यू बिल्ड योर रिलेशनशिप विद ईच एंड एवरी पर्सन. आप लोगों से जब मिलते हैं, अच्छा सपोज आप एक नया आईफोन आया, ठीक है, 11 आ गया. अब देखने में मुझे वो रादर इतना अपीलिंग नहीं लग रहा है जितना मुझे आईफोन 6 प्लस आई थिंक अपीलिंग ज्यादा लगा था मुझे, जो मेरे अपना प्रेफरेंस है. उसमें रोज गोल्ड कलर भी था वगैरह. तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या रहा, मैं उसको यूजर फ्रेंडली है, उसमें कोई वाओ एलिमेंट था, ओ माय गॉड आई हैव नेवर सीन अ फोन लाइक दिस, यू नो. इसी तरह एक इंसान होता है, इफ यू ट्रैवल्ड, यू नो, आप मिलते हैं लोगों से और बड़ा लेट डाउन होते हैं कभी कभी. यार टीवी पे तो बड़ा अच्छा लगता है, ये कैसा बंदा है, या ओ माय गॉड ये है वो जिसकी लोग इतनी तारीफ करते हैं, यू नो. आप थोड़ा डिसअपॉइंट होते हो जब लोग अपने उस इमेज को या उस पर्सोना को एक्चुअल रियल लाइफ एक्सपीरियंस में लिव अप टू नहीं कर सकते. ब्रांड में यही फर्क है. जब आपने इतना कुछ सुना है अबाउट लैम्बोर्गिनी, अबाउट एन एलवी बैग, अबाउट टिफनी, कोई दुनिया के बड़े से बड़े ब्रांड्स यूजुअली लग्जरी प्रोडक्ट्स ही समझे जाते हैं, एलीट होते हैं, उनकी एक डिस्टिंक्ट क्वालिटी होती है, वो लीडर्स होते हैं. अगर वो इंसानों की बात हो रही है, वो जैसे अलग होते हैं सबसे, और वो मुनफरिद होते हैं. एक एवरेज और रेगुलर इंसान में और उनमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी वाली बड़ी एक स्लाइट सी डिफरेंशिएशन होती है. क्योंकि जैसा आपने सुना होता है, जो उनकी विजिबिलिटी, जो उनका एक इमेज, जो उनका पर्सोना which leads you to have a relationship or an experience with them, they live up to it every time. KFC मैकडॉनल्ड्स में गड़बड़ हो सकती है, हाँ जी आज वो क्वालिटी नहीं है, हालांकि हर दफा वो क्वालिटी होने का वादा होता है मल्टीनेशनल्स का तो, और उनके फ्रेंचाइजेस का, उनके फूड का, उनकी रेसिपी का यही काम है. बट दे आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ ब्रांड. एक ब्रांड मासेस के लिए होता है, एक क्लास के लिए होता है. अब एक आप फरारी ले लें या एक रोल्स रॉयस ले लें, व्हेन यू सिट इन द कार यू लाइक ओके, ये बात है, ये ये जो लोग कह रहे हैं इतने 100 साल से ये गाड़ी अगर है यहाँ पे दुनिया में. वॉइस इज डिस्टॉर्टिंग. ओके, अब आपको मेरी आवाज बेहतर आ रही है? आई कैन टॉक विदाउट द माइक इफ दैट्स ओके. मैंने माइक रिमूव कर दिया है, अभी आपको आवाज आ रही है?
हेलो उमर, आई डोंट नो आप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, आप कहाँ पे हैं इस वक्त? आप